हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 6.7 का सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। 6.7 के सिक्स्थ क्वेश्चन में इसने बोला है, अपने पास फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इफ n+1 CR+1 रेशो n-1 CR-1 इज इक्वल टू 11:6:3 दे रखा है। ठीक है, तो अपने को n एंड r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे टू गिवन यानी कि अपने पास गिवन वैल्यू क्या है। गिवन वैल्यू इसने अपने पास दे रखी है n+1 CR+1 रेशो n-CR रेशो n-1 CR-1। ठीक है, इज इक्वल टू इसने रेशो दे रखा है इन तीनों का 11:6:3 दे रखा है। ठीक है, और अपने को फाइंड क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, अपने को जो वैल्यू फाइंड करनी है n एंड r, हमें n एंड r की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं साइंटिस्ट। इसने यहाँ पे अपने पास जो गिवन वैल्यू दे रखी है उसमें देखिए, इसने अपने पास कॉम्बिनेशंस के 3 केस दे रखे हैं। ये अपने पास फर्स्ट केस है, ये सेकंड और थर्ड, और तीनों का रेशो दे रखा है 11:6:3। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों से सोल्व करेंगे, इन दोनों का रेशो लेके इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद में सेकंड और थर्ड से इसका जो रेशो है वो लेके सोल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे n+1, एक बार तो हम लेंगे n+1 CR+1 रेशियो n-CR। ठीक है, n-CR, इन दोनों का रेशियो कितना है 11:6 दे रखा है। ठीक है, और एक बार हम साइंटिस्ट इन दोनों का रेशियो लेंगे, सेकंड और थर्ड पार्ट जो है इसका इस तरफ सोल्व करेंगे। n-CR रेशियो n-1 CR-1 इज इक्वल टू 6:3 दे रखा है। ठीक है, इन दोनों का जो रेशो है वो 6:3 दे रखा है। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। आपको पता है रेशो का मतलब डिवाइड होता है, यानी कि इस वैल्यू को हम इस वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो अपने पास 11/6 आता है। तो सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। देखिए, n+1 CR+1 करेंगे तो इसके अंदर हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास n+1 का फैक्टोरियल अपॉन n-r करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n+1 -r-1 करेंगे तो +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा n-r फैक्टोरियल बचेगा। इनटू के अंदर r+1 फैक्टोरियल फिर करना पड़ेगा, r+1 का फैक्टोरियल फिर करना पड़ेगा। रेशियो का मतलब डिवाइड, बीच में डिवाइड का सिंबल दे रखा है। n-CR का मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू में रह जाएगा अपने पास 11.6 हो जाएगा। साइंटिस्ट यहाँ से सोल्व करते हैं इसको। जब साइंटिस्ट आपको पता है हम डिवाइड करते हैं तो रकम पलट देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके अंदर ऐसे करते हैं हम, ये जो n+1 फैक्टोरियल है इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। n+1 फैक्टोरियल को हम सोल्व करेंगे तो अपने पास हो जाएगा n+1 में से एक कम करके लिखेंगे n हो जाएगा, और n के ऊपर इसका फैक्टोरियल स्टॉप कर देंगे। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अपॉन में इसके दे रखा है अपने पास यहाँ पे n-r फैक्टोरियल इंटू के अंदर r+1 का फैक्टोरियल है साइंटिस्ट। इस r+1 का जो फैक्टोरियल है इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा r+1। ठीक है, इंटू r+1 में से एक कम करके लिखेंगे तो r हो जाएगा, और r के ऊपर इसका फैक्टोरियल स्टॉप कर देंगे, r फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करना है तो हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के इस वैल्यू को सोल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के हम रकम को पलट देते हैं। ये जो n-r फैक्टोरियल ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, अपॉन में ये n फैक्टोरियल आ जाएगा, इज इक्वल टू अपने पास रिजल्ट है 11.6 इक्वल टू के अंदर है। अब यहाँ से देखिए साइंटिस्ट, अपने पास n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो n-r फैक्टोरियल है इससे n-r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा।
आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या टर्म बचेगी, अपने पास साइंटिस्ट ओनली टर्म बची है n+1, ऊपर तो बची है n+1, ठीक है, और अपोन में बची है r+1। इसके अलावा सारी टर्म कैंसिल हो गई। अपोन में बची है r+1 = 11/6। अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इनकी साइंटिस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 के इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 6n + 6 = 11r+11 हो जाएगा। ये अपने पास साइंटिस्ट टर्म हो जाएगी 6n - 11r = 11 - 6 हो जाएगा। ये अपने पास हो जाएगा 6n - 11r = 11 - 6 करेंगे तो 5 हो जाएगा। साइंटिस्ट मान लेते हैं ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ठीक है। जब हमने फर्स्ट दो पार्ट से अपने पास जो इसको सोल्व किया तो अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब हम ये वाला पार्ट सोल्व करते हैं, इसको जो हमने सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को लेके इनका जो कॉम्बिनेशंस का जो बनाया था ना, इनको हम सोल्व करते हैं। इसके अंदर क्या हो जाएगा, NCR दे रखा है। NCR को हम लिखेंगे यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू के अंदर r फैक्टोरियल। रेशियो का मतलब डिवाइड n - 1 CR - 1। इसका हम करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास n - 1 फैक्टोरियल अपॉन में n - 1 माइनस ये करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, n - 1 ये -r हो जाएगा, ये +r हो जाएगा, ये सॉरी +1 हो जाएगा। तो -1 से +1 तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा सेम रिजल्ट बचेगा n - r फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल ही बचेगा। इनटू के अंदर r - 1 फैक्टोरियल है, इनटू के अंदर r - 1 फैक्टोरियल है = 6/3। 6/3 करेंगे तो इनका जो रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, ठीक है। 6/3 करेंगे तो 2 आ जाएगा रेशो। अब साइंटिस्ट इसके अंदर करते हैं, ये जो n फैक्टोरियल है इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। n फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो अपने पास हो जाएगा n इंटू n में से एक कम करके लिखेंगे तो अपने पास हो जाएगा n - 1, और n - 1 के ऊपर इसका फैक्टोरियल स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अपोन में यहाँ पे देखिए अब n - r फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल इंटू के अंदर r फैक्टोरियल। साइंटिस्ट इस r फैक्टोरियल को थोड़ा सोल्व करते हैं। r फैक्टोरियल को थोड़ा सोल्व करेंगे तो अपने पास हो जाएगा r इंटू r - 1, और r - 1 के ऊपर इसका फैक्टोरियल स्टॉप कर दिया। बीच में डिवाइड का सिंबल है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के रकम पलट देंगे, ये टर्म ऊपर चली जाएगी। n - r फैक्टोरियल इंटू r - 1 फैक्टोरियल अपॉन n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है, = 2। यहाँ देखिए साइंटिस्ट n - 1 फैक्टोरियल है, n - 1 फैक्टोरियल ऊपर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। n - r फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। r - 1 फैक्टोरियल, r - 1 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अपने पास देखिए सारी टर्म कैंसिल हो गई, अपने पास ओनली रिजल्ट बचा है n अपॉन r बचा है = 2। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंटिस्ट अपने पास n = 2r हो जाएगा। ये साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से इसको सोल्व करेंगे। साइंटिस्ट अपने पास n की वैल्यू 2r है तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ n = 2r, वैल्यू ऑफ n = 2r फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2। अपने पास जो n की वैल्यू 2r है वो इक्वेशन नंबर सेकंड से आएगी ना, इक्वेशन नंबर सेकंड से n की वैल्यू 2r हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। वैल्यू ऑफ n पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट करते हैं। साइंटिस्ट अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है 6n, क्या है 6n - 11r = 5। यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू है 2r, 6 इंटू n की वैल्यू 2r माइनस 11r = 5। 6 इंटू 2r करेंगे तो ये साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा 6 2 12, 12r माइनस 11r = 5। ये क्या हो गया साइंटिस्ट, 12r माइनस 11r करेंगे अपने पास सिंगल r बचेगा, r = 5।
साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अपने पास आर की वैल्यू आ गई 5। आर की वैल्यू अपने पास 5 आ गई, तो आर की वैल्यू 5 हम सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड के अंदर हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, इक्वेशन नंबर सेकेंड अपनी है n इज इक्वल टू 2r, ठीक है। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 2 इंटू आर, आर की वैल्यू आई है 5, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 5 करेंगे 2 से 10। तो यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास देखिए n की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। अपने पास n की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई और r की वैल्यू 5 आ गई। इस प्रकार हो जाएगा 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए साइंटिस्ट 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे हम। आगे देखिए साइंटिस्ट 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेम एज इट इज जैसे वैसे ही है जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट किया था। इसके अंदर दे रखा है n-1 CR रेशो NCR रेशो n+1 CR दे रखा है। इनका जो रेशो दे रखा है वो 6:9:13 दे रखा है और हमें R एंड N की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट देखिए हम ये जो फर्स्ट है और ये सेकंड केस है, इन दोनों से सोल्व करेंगे, उसके बाद में सेकंड और थर्ड से सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो एक बार देखिए n+1 अपने पास दे रखा है, सॉरी n-1 CR रेशो NCR दे रखा है NCR, और इन दोनों का जो रेशो है साइंटिस्ट वो है 6:9:13, सॉरी 6:9, इन दोनों टर्म्स का रेशो 6:9 दे रखा है। उसके बाद हम इन दोनों टर्म्स से सोल्व करेंगे, इन दोनों से सोल्व करेंगे साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा NCR रेशो n+1 CR इज इक्वल टू 9:13 हो जाएगा। यहाँ से सोल्व कीजिए साइंटिस्ट n-1 CR, ये क्या होता है, ये हो जाएगा अपने पास n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-1 r करेंगे, n-r-1 हो जाएगा n-r-1 का फैक्टोरियल, और r का फैक्टोरियल भी साथ में होगा, ठीक है। रेशियो का मतलब डिवाइड, NCR हो जाएगा अपने पास n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल भी साथ में हो जाएगा, इज इक्वल टू 6:9, इसका मतलब 6/9 हो जाएगा। साइंटिस्ट ये जो n-1 फैक्टोरियल है इसको एज इट इज लिखेंगे एक बार, n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n-r-1 का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, ठीक है। बीच में डिवाइड का सिंबल है तो इसको मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के इसकी रकम पलट देंगे इस वैल्यू की। यहाँ पे देखिए n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा r फैक्टोरियल इंटू के अंदर n-r फैक्टोरियल है, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे साइंटिस्ट। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, n-r हो जाएगा इंटू n-r-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, इसके ऊपर इसका फैक्टोरियल स्टॉप कर देंगे, अपॉन में ये लिखेंगे n फैक्टोरियल को थोड़ा सोल्व करेंगे तो अपने पास हो जाएगा n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू इनका जो रेशो है वो है 6:9। यहाँ देखिए n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है n-r-1 फैक्टोरियल, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये भी ऊपर नीचे है, r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अपने पास साइंटिस्ट क्या टर्म बचेगी, अपने पास यहाँ से टर्म बचेगी n-r, ऊपर तो बचेगा n-r अपॉन में बचेगा n इज इक्वल टू 6:9। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। 6/9 को हम लिख देंगे 2/3। यहाँ से साइंटिस्ट हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n माइनस 3r इज इक्वल टू 2n, ये हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास 3n माइनस 2n इज इक्वल टू 3r हो जाएगा। 3n माइनस 2n करेंगे साइंटिस्ट अपने पास n इज इक्वल टू 3r हो जाएगा, ठीक है, n की वैल्यू 3r हो जाएगी। ये साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब साइंटिस्ट हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। यहाँ से NCR दे रखा है, NCR करेंगे तो इसका हो जाएगा अपने पास n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू के अंदर r फैक्टोरियल, रेशियो का मतलब डिवाइड, n+1 CR दे रखा है तो हम यहाँ पे करेंगे n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 माइनस r, n+1 माइनस r भी करेंगे साथ में,
माइनस आर फैक्टोरियल n+1 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू के अंदर आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इन दोनों का जो रेशो 9:3 है, 9/13 है इसका। साइंटिस्ट यहाँ पे अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे इस बार। यहाँ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल है, डिवाइड का सिंबल है तो इसको मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे और ये टर्म ऊपर चले जाएगी। ये टर्म यहाँ पे क्या है साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए n माइनस आर प्लस 1 है, ठीक है, n+1 माइनस आर का फैक्टोरियल है। थोड़ा इसको सोल्व करेंगे हम। इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करेंगे साइंटिस्ट, अपने पास हो जाएगा n+1 माइनस आर, ठीक है, और इसमें से एक कम करके लिखेंगे, n+1 माइनस आर में से एक कम करेंगे तो n माइनस आर बचेगा अपने पास, क्या बचेगा, n माइनस आर, और इसका फैक्टोरियल स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इंटू के अंदर आर फैक्टोरियल है, इंटू के अंदर आर फैक्टोरियल है, अपॉन में n+1 फैक्टोरियल है। इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे, n+1 इंटू n फैक्टोरियल पे स्टॉप कर देंगे इज इक्वल टू 9/13। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, n माइनस आर का फैक्टोरियल है, यहाँ भी n माइनस आर का फैक्टोरियल है, आर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, अपने पास n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, अपने पास क्या रिजल्ट बचा, n+1 माइनस आर, यानी कि n माइनस आर प्लस 1, ठीक है, अपॉन n+1 इज इक्वल टू 9/13, ये रिजल्ट बचा है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा अपने पास 13n माइनस 13r प्लस 13 इज इक्वल टू 9n प्लस 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास 13n, ठीक है, 13n माइनस 13r, ये माइनस 9n हो जाएगा इज इक्वल टू 9 माइनस 13 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखिए 13n माइनस 9n करेंगे तो 4n हो जाएगा, ये 4n माइनस 13r इज इक्वल टू 9 माइनस 13 करेंगे तो -4 हो जाएगा। यहाँ से साइंटिस्ट दोनों तरफ से माइनस सिंबल कॉमन निकालेंगे, दोनों तरफ से माइनस का सिंबल कॉमन निकालेंगे तो ये देखिए, ये माइनस का 13r है, ये प्लस का 13r हो जाएगा, ये प्लस का 4n है तो ये माइनस का 4n हो जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस का 4 है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ऐसे कर देंगे इसको, ठीक है। मान लेते हैं ये अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब साइंटिस्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से सोल्व करेंगे। साइंटिस्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर n की वैल्यू 3 आ रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3r पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर n की वैल्यू 3r पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड अपनी है 13r माइनस 4n, n की वैल्यू 3r पुट करेंगे, 3r इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा 13r माइनस 4 3 12r, ये 13r हो जाएगा, 13r माइनस 12r इज इक्वल टू 4 है। यहाँ से 13r माइनस 12r करेंगे तो अपने पास बचेगा सिंगल r इज इक्वल टू 4। साइंटिस्ट यहाँ से अपने पास देखिए r की वैल्यू आ गई 4। ये जो r की वैल्यू 4 आई है ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 4 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है n इज इक्वल टू 3r, n इज इक्वल टू 3r, n इज इक्वल टू 3 इंटू r की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 3 इंटू 4 करेंगे तो इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास देखिए n की वैल्यू 12 आ जाएगी, n की वैल्यू 12 एंड r की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे देखिए 7th क्वेश्चन करते हैं इसी वीडियो के अंदर। अपना साइंटिस्ट जो 7th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें बोल रखा है इफ 4p2 इज इक्वल टू n इंटू 4c2 है देन अपने को फाइंड करना है n, ठीक है। n की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका सॉल्यूशन करेंगे साइंटिस्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू, जो अपने पास गिवन वैल्यू है उससे सोल्व करेंगे। अपने पास है 4p2 इज इक्वल टू
n इंटू 4c2 ठीक है। इन दोनों सोल्व करेंगे तो साइंटिस्ट एन पी आर क्या होता है, एन पी आर होता है अपने पास एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन सी आर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो यहाँ से 4c2 अपने पास हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। साइंटिस्ट दोनों तरफ ऊपर देखिए 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल ये भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू अपने पास यहाँ पे रिजल्ट बचेगा 1 इज इक्वल टू यहाँ बचेगा n अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, ये साइंटिस्ट अपने पास बचेगा 1 इज इक्वल टू n अपॉन 2। तो यहाँ से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास n इज इक्वल टू आ जाएगा 2, यहाँ से अपने पास n की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आगे देखिए 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन का साइंटिस्ट सेकंड पार्ट इसने बोला है इफ एन पी आर इज इक्वल टू, अपने पास गिवन कंडीशन दे रखी है, गिवन वैल्यू क्या है एन पी आर इज इक्वल टू 1320 ठीक है 1320 एंड एन सी आर इज इक्वल टू इसने बोला है 220 ठीक है। फाइंड एन एंड आर, वैल्यू क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड एन एंड आर, हमें एन और आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए एन पी आर को सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। एन पी आर अपना होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू इसने दे रखी है 1320 दे रखी है, और इसने सेकंड कंडीशन दे रखी है एन सी आर दे रखा है इसने। तो साइंटिस्ट इससे क्या करेंगे, अपना जो एन सी आर दे रखा है इसके अकॉर्डिंग अपना हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 220, ये हो जाएगा ठीक है। साइंटिस्ट आप ये एक बात यहाँ पे देखिए, ये जो अपना एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, एक बार इस आर फैक्टोरियल को आप छुपो लीजिए, अपना जो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल है ये क्या होता है, ये अपना एन पी आर होता है। एन पी आर यानी कि ये, इसकी वैल्यू तो अपने पास यहाँ पे दे रखी है 1320 ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइंटिस्ट, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल है, इसकी वैल्यू अपने पास दे रखी है 1320, यानी कि इस इतनी टर्म की वैल्यू अपने पास दे रखी है 1320, अपॉन में आर फैक्टोरियल दे रखा है ठीक है, अपॉन में आर फैक्टोरियल दे रखा है इसने, अपॉन में आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू इसने दे रखा है 220। साइंटिस्ट यहाँ से हम आर फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आर फैक्टोरियल की जो वैल्यू हो जाएगी वो इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगी 1320/220 ठीक है, ये हो जाएगी। इससे कट करेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास हो जाएगा 6 पे कट हो जाएगा ठीक है। ये देखिए 6 टू जा 12, 6 टू जा 12 प्लस 1 करें 13 हो जाएगा, ये 6 पे कट हो जाएगा अपने पास। तो आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट हम क्या करेंगे, ये देखिए आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो 6 ही आएगा। तो 6 को हमने लिख लिया 3 का फैक्टोरियल। अब दोनों तरफ फैक्टोरियल दे रखा है, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा आर इज इक्वल टू 3 ठीक है साइंटिस्ट। इसके अंदर क्या है, आर की वैल्यू 3 आ गई, आर की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास 3 आ गई। अब क्या, ये जो साइंटिस्ट ये अपने पास मान लेते फर्स्ट इक्वेशन थी और ये अपने पास सेकंड इक्वेशन थी ठीक है। तो आर की वैल्यू साइंटिस्ट 3 है, ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर भी डाल सकते हैं, सेकंड के अंदर भी डाल सकते हैं, दोनों से सोल्व कर सकते हैं। एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि आर की वैल्यू जो 3 हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर ठीक है। तो साइंटिस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 3
पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर आर की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन ये यहाँ देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपने पास है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर। आर की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा? n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1320 ये दे रखा है। ठीक है, साइंटिस्ट n फैक्टोरियल को थोड़ा सोल्व करेंगे। n फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो अपने पास हो जाएगा n इंटू n में से 1 कम करेंगे n माइनस 1, उसके बाद n माइनस 2 हो जाएगा, उसके बाद n माइनस 3 हो जाएगा और n माइनस 3 के ऊपर इसका फैक्टोरियल स्टॉप कर देंगे। अपॉन में इसमें दे रखा है n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू इसने रिजल्ट दे रखा है 1320। साइंटिस्ट n माइनस 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 1320 रिजल्ट बचेगा अपने पास। तो साइंटिस्ट इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे थोड़ा सोल्व करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। अपने पास क्या रिजल्ट बचा है? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू, साइंटिस्ट ये जो 1320 है इसको क्या लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10 इंटू 11 इंटू 12। ठीक है, 10 इंटू 11 इंटू 12 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 1320 ही आएगा। साइंटिस्ट यहाँ से देखिए, अब हम इसके अंदर लेंगे टेकिंग फर्स्ट पार्ट फ्रॉम बोथ साइड। यहाँ क्या लिखेंगे? टेकिंग फर्स्ट टर्म फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइड से फर्स्ट टर्म लेंगे साइंटिस्ट। इस तरफ से अगर हम फर्स्ट टर्म ये लेंगे तो इस तरफ से अपने पास ये लेनी पड़ेगी, या फिर अगर हम किसी भी तरफ से ले सकते हैं। अगर हम इस तरफ से ये टर्म लेते हैं तो इस तरफ से अपने पास ये टर्म लेनी पड़ेगी, किसी से भी ले सकते हैं। इस तरफ से मान लेते हैं n, यहाँ से लेते हैं n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास n की वैल्यू 10 आ जाएगी। साइंटिस्ट बात तो वही है ना, n की वैल्यू 10 पुट की, ये 10 हो गया, इंटू के अंदर n की वैल्यू 10 पुट की। सो साइंटिस्ट यहाँ से जो n की वैल्यू 12 आएगी। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, इस तरफ क्या n है, यहाँ पे n माइनस 1 यानी कि n में से 1 कम हुआ है, और यहाँ से फिर n में से 2 कम हुआ है, तो यहाँ पे हमें इसको 12 इंटू 11 इंटू 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 ऐसे लिखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, यहाँ से बड़ी में से 1 कम हुआ है, यानी कि यहाँ पे 12 है, 12 में से 1 कम होगा तभी तो 11 आएगा, और 11 में से 1 कम होगा तभी तो 10 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से दोनों तरफ से हम फर्स्ट टर्म लेंगे तो यहाँ से अपने पास n इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। n की 12 पुट करेंगे तो 12 माइनस 1 11 होता है और 12 माइनस 2 10 होता है, सेम रिजल्ट यही आएगा। तो यहाँ से अपने पास n इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 12 और r की वैल्यू अपने पास यहाँ से आई थी 3। साइंटिस्ट ये अपना जो 7th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।